सभी बालकों को आशीर्वाद प्रसन्नचित्त भव। आगे वाला समास देखते हैं। 3 समास पहले हो चुके। चौथा समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और उत्तर पद, अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान होते हैं। और इनको जब अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो बीच में और या का बोध होता है, या लोप हो जाता है, और या इसका लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे सीताराम, सीता और राम। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है। दोनों के बीच में जो और या आता है उसका लोप हो जाता है। 5वां है कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रदान होता है। इसके लिए लिंग वचन भी समान ही होते हैं। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद तो विशेषता बताता है और वो दूसरा पद विशेष्य कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, अर्थात ये विशेषण है। चंद्रमा के समान मुख वाला, ये किसकी विशेषता है? चंद्रमा के समान तो नहीं है, लेकिन कुछ गुण उसके अंदर चंद्रमा के है, उसके मुंह में, इसलिए वो चंद्रमुख है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु के समान, देवता के समान गुरु, ये भी एक विशेषता है। आगे वाला छठा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रदान न होकर एक अन्य पद प्रदान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया शब्द निकलता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 हैं आँखें जिसके, अर्थात भगवान शंकर। गजानन, गज है आनन जिसके, अर्थात गज कहते हैं किसको? हाथी को। हाथी का मुंह जिसके लगा हुआ है उसको भगवान गणेश कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो भी गणेश जी हैं। षडानन, 6 है मुख जिसके, कार्तिक जी हैं। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, रावण है। इस प्रकार इसमें बहुब्रीहि समास में तीसरा कोई अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पूरे समास पूरे हो गए हैं। इनको सभी बालक ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ करके गृह कार्य में उतारेंगे और याद करेंगे। कल अपन दूसरा आगे वाला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।